शेख अबू जैद जमीर साहब को सुनता हूँ, कुछ भाई ने एतराज़ किया कि उनके पास डिग्री है क्या, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सका शेख। नहीं, अरब उलमा है जैसे सालिह अल फौजान, सुलेमान अल रुहैली और साहिल अल मुनज्जिद है, तो उनको सुनना कैसा? क्योंकि हम अभी तो मैं ये सुनते आया हूँ कि वो हम्बली फिक्र के को फॉलो करते हैं, तो उनको सुनना कैसा? ये जो तीन नाम आपने लिया, शेख सालेह अल फौजान, शेख सुलेमान अल रुहैली और शेख शेख सालेह सालेह अल मुनज्जिद, तो इन तीनों में से एक जो है दुक्तूर सुलेमान अल रुहैली, ये तो मेरे उस्ताद रह चुके हैं और काफी वक्त मैंने बिताया है शेख के साथ। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कुरान और हदीस के मनहज पर हैं, सहाबा के मनहज पर हैं, सलफ सालिहीन के मनहज पर हैं, बल्कि इस वक्त दुनिया में जो मुअतमद उलमा हैं, अगर उनकी फहरिस्त आप बनाएंगे तो उनमें इनका नाम आएगा। बाकी जो दूसरे दो मशाइख का आपने नाम लिया वो भी इसी फहरिस्त में आते हैं, लेकिन शेख सुलेमान अल रुहैली को तो मैं जाती तौर से, मेरे उस्ताद रह चुके हैं, मैं शेख के साथ रह चुका हूं, तो ये मुतबर उलमा हैं। बहुत सारे लोग आपको इनसे मुतनफिर करने के लिए, चूंकि इनकी दावत जो है सलफ सालिहीन के मनहज पर है, इनके यहाँ तकलीद नहीं है, इनके यहाँ जुमूद नहीं है, इनके यहाँ शख्सियत परस्ती नहीं है, इनके यहाँ किताबो सुन्नत की इत्तिबा है, इसलिए बहुत सारे मुतासिब किस्म के लोग आपको ये कह के मुतनफिर करेंगे कि ये लोग हम्बली हैं। अरे भाई, जो लोग कहते हैं हम्बली हैं, क्या ये उन मशाइख को जानते हैं? हम्बली का मतलब क्या हुआ? आप अपने आप को हम्बली कहो, शाफई कहो, मालिकी कहो, हनफी कहो, कुछ भी कहो, आप किताबों सुन्नत की इत्तिबा करो। इन्होंने फिक़ह की तालीम अगर हम्बली मजहब पे हासिल की है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मुतासिब हैं। किसी का अपने आप को हम्बली कहना, ये गलती इसमें नहीं है। असल गलती ये है कि ये मानना कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मजहब हम नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए, ये हम्बली है। आप हम्बली कहिए, आप हनफी कहिए, अपने आप को कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमारे बुजुर्ग उलमा हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, ये सब हमारे उलमा हैं, और इन सब को जो फॉलो करता है वो सलफी है। कि इन्होंने जो कह दिया खलास, वो आखिरी बात है, किताबो सुन्नत की इत्तिबा। तो ये जो नाम आपने लिए, ये सारे उलमा मारूफ हैं किताबो सुन्नत की इत्तिबा में, मनहजे सलफ की दावत देने में। अब उसके बाद कोई इनको हम्बली कहे, मालिकी कहे, कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी शेख, और एक छोटा सा सवाल है शेख, हमें पता है कि हमें आलिम को ही सुनना चाहिए, लेकिन आलिम होने के लिए क्या उनके पास डिग्री होना ज़रूरी है? क्योंकि मैं शेख अबू जैद ज़मीर साहब को सुनता हूँ, कुछ भाई ने एतराज़ किया कि उनके पास डिग्री है क्या, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सका शेख। नहीं, डिग्री होना जरूरी नहीं है, उसके पास इल्म होना जरूरी है, और इल्म को उसने सही तरीके से हासिल किया हो, जो इल्म हासिल करने का तरीका है। इल्म हासिल करने का तरीका यह है कि उलमा के पास उसने इल्म हासिल किया हो, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से इल्म हासिल नहीं होता है। जो लोग सिर्फ किताबों पर एतमाद करके इल्म हासिल करते हैं वो कभी आलिम नहीं बन सकते। दुनिया के अंदर एक मिसाल भी आप ऐसी नहीं बता सकते, एक मिसाल भी नहीं। और जिन लोगों ने कोशिश किया है कि किताबें सिर्फ पढ़ करके बगैर किसी आलिम के सामने बैठे हुए इल्म हासिल कर लें, या जिन लोगों ने कोशिश किया है कि सिर्फ उर्दू तर्जमा पढ़ करके आलिम हो जाएं, उन लोगों ने सिर्फ गुमराहियां फैलाई हैं। तो इल्म हासिल करने का तरीका यह है कि जो इल्म आपको हासिल करना है उस इल्म के माहिरीन के सामने बैठ करके आप इल्म हासिल करें। अगर इस तरीके से आपने इल्म हासिल किया है तो फिर आप आलिम हैं। आपके पास जरूरी नहीं है कि डिग्री हो। ये जो आलिम का टैग है शेख, कौन दे सकते हैं शेख, किसको? उलमा दे सकते हैं, आलिम का टैग उलमा देंगे आपको। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैरन शेख। ठीक है, बारकल्लाहु फिकुम। तो जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह ने वाज़े कर दिया कि अगरचा शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफिज़हुल्लाह के पास डिग्री नहीं है, ये चीज़ मायने रखती ही नहीं कि इस आलिम के पास डिग्री है या नहीं। मायने ये रखता है कि वो उसने उल्मा से इल्म हासिल किया है या नहीं, और उल्मा ने ऐसे इंसान को
جو ہے وہ کہا تو دکتور محمد نسیم حفیظہ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ شیخ ابو زید ضمیر حفیظہ اللہ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں. معنی جو بات رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی وہ علماء سے علم حاصل کیا ہے یا نہیں، اور علماء نے اس سے علم لینے کی اجازت دی ہے یا نہیں. یہ دونوں بات امپورٹنٹ ہے، اور دونوں بات الحمدللہ شیخ ابو زید ضمیر حفیظہ اللہ میں ملتی ہے. باقاعدہ انہوں نے علماء سے علم حاصل کیا ہے، خود علماء نے ان سے علم سیکھنے کی اجازت دی ہے.